नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जवाब नहीं है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का। किसी के पीछे पड़ो तो अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे सिपह सालारों को उनके पीछे छोड़ दो। अगर एक से बात ना बने तो दूसरा मुद्दा खड़ा कर दो, अगर दूसरे से भी बात ना बने तो तीसरा मुद्दा घड़ दो, अगर उससे भी बात ना बने तो अपनी पुलिस को उसके पीछे लगा दो। कोई ना कोई केस तो ढूंढ ही लेगी, कोई ना कोई केस खड़ा कर ही देगी। कुछ इसी रणनीति पर काम कर रही है उद्धव ठाकरे सरकार। कुछ इसी एजेंडे पर चल रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए इस शिद्दत से उनके पीछे पड़ गए हैं कि पूछिए मत। अर्नब को काबू में करने के लिए, उनकी बोलती बंद करने के लिए साम दाम दंड भेद के साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार ने सारे घोड़े खोल कर रख दिए हैं। उसी कड़ी में ताज़ा घटनाक्रम तो मुंबई पुलिस ने इस मुस्तैदी से किया है कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी शर्मा जाए। टाइमिंग तो गजब की है। इधर पिछले हफ्ते ईडी ने फेक टीआरपी स्कैम की जांच का जिम्मा संभाला और उधर मुंबई पुलिस ने इस मामले में 1400 पन्नों की चार्जशीट बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर कर दी। हालांकि इस चार्जशीट को बंद लिफाफे में कोर्ट में दायर किया गया है, लेकिन पुलिस ने अपने फ्रेंडली चैनल्स के जरिए चारों तरफ ये खबर फैला दी है कि इसमें रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी को वांटेड करार दिया गया है। इस चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ नेशन समेत 6 चैनल्स को टीआरपी में हेराफेरी का आरोपी बनाया गया है। कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट में 140 गवाहों की गवाही दर्ज की गई है। इन 140 गवाहों की गवाही को आनन फानन में बड़ी मुस्तैदी के साथ जिस रफ्तार से मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है, वो तो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। साथ ही मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जल्द ही हाईकोर्ट में दायर की जाएगी, जिसमें अर्नब गोस्वामी और न्यूज़ नेशन के मालिक इन दोनों को आरोपी करार दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने वाकई स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की तर्ज पर काम करते हुए अर्नब गोस्वामी को चारों तरफ से घेरने की एक और पुख्ता कोशिश की है। मजेदार तो यह है कि पिछले हफ्ते ही ईडी ने फेक टीआरपी स्कैम की जांच का जिम्मा संभालते ही साफ कर दिया था कि वो तो हर्षा रिसर्च ग्रुप की तरफ से दायर की गई ओरिजिनल एफआईआर पर ही जांच करेंगे। तो जाहिर है हर्षा रिसर्च ग्रुप की ओरिजिनल एफआईआर में तो आज तक के इंग्लिश चैनल इंडिया टुडे का ही नाम था। अब ईडी के इस ऐलान ने तो उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी और फ्रेंडली मीडिया के तो होश ही उड़ गए। उद्धव ठाकरे सरकार को लगा कि परमबीर सिंह और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच जो षड्यंत्र अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रच रही है, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। तो ऐसे में चोरी पकड़े जाने का डर था और इसी के चक्कर में सोमवार को एक बंद लिफाफे में मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेक टीआरपी स्कैम में एक 1400 पन्नों की चार्जशीट बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज कर दी। अब ईडी के शिकंजे में फ्रेंडली चैनल आए, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उद्धव ठाकरे भी इस बात को कैसे सह पाते? ऐसे कैसे हो सकता था कि उन्होंने जिस रिपब्लिक टीवी को कटघरे में खड़ा किया था वो बच जाता? वैसे भी फेक टीआरपी स्कैम को मुंबई पुलिस ने नाक का सवाल बना लिया है और अर्नब गोस्वामी से दुश्मनी को उद्धव ठाकरे ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। आपको याद होगा कि जब मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी थी और तब सीबीआई मुंबई पुलिस से मामला लेकर जांच पड़ताल करना चाहती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई के लिए दी गई सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट को खत्म कर दिया था। यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार ये कतई नहीं चाहती थी कि फेक टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस के अलावा कोई और जांच एजेंसी दखल दे। ऐसे में मामला ईडी के पास जाने से मुंबई पुलिस को अपनी पोल खुलने का डर तो सता ही रहा है। उसी कवायद को रोकने के लिए आनन फानन में ये चार्जशीट तैयार की गई। ईडी हमेशा से उन मामलों की जांच करती है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जुड़ा हो। इस फेक टीआरपी स्कैम में हर्षा रिसर्च ग्रुप ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसमें यह भी कोर्ट से कहा गया था कि उनके और रिपब्लिक टीवी के बीच 32 लाख रुपए का लेन देन हुआ था, जो कि किसी भी एजेंसी और चैनल के बीच में विज्ञापनों के लिए होने वाला लेन देन है, जो एक सामान्य बात है। लेकिन उस मामले को मुंबई पुलिस टीआरपी स्कैम से जोड़कर पेश कर रही है। उनका दावा है कि ये रकम
रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी को बढ़ाने के लिए ही हंसा रिसर्च ग्रुप को दी थी। जाहिर है ईडी मुंबई पुलिस के इस दावे की तहकीकात तो करेगा। अब मुंबई पुलिस की चार्जशीट को लेकर पहला सवाल तो ये उठता है कि जो 140 गवाह जिनका इस चार्जशीट में जिक्र है, वो 140 गवाह कौन है और कब इन 140 गवाहों की गवाही मुंबई पुलिस ने दर्ज कर ली। पिछले करीब 1.5 महीने में ये 140 गवाह मुंबई पुलिस ने कहां से पैदा कर लिए। कहीं ये सारे के सारे गवाह हर्षा रिसर्च ग्रुप के कर्मचारी तो नहीं, जिन्हें मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अर्नब के खिलाफ बयान देने के लिए धमका रही थी। इस बात की गुहार बॉम्बे हाईकोर्ट से हंसा रिसर्च ग्रुप ने ही लगाई थी कि उन्हें मुंबई पुलिस से बचाया जाए और इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाए। इस मामले की सुनवाई भी बॉम्बे हाईकोर्ट में ही हो रही है। ऐसे में कहीं उन्हीं कर्मचारियों को मुंबई पुलिस ने 140 गवाहों में तब्दील तो नहीं कर दिया, क्योंकि जब ये पूरा मामला ही एक फेक एफआईआर पर आधारित है तो गवाह फेक बनाने में कितना वक्त लगता है। और जब मुंबई पुलिस ने तय कर ही लिया है कि इस फेक टीआरपी स्कैम को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाकर ही रहेंगे, तो फेक गवाह खड़े करना कौन बड़ी बात है। गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ही मुंबई पुलिस के इस फेक टीआरपी स्कैम में उन्हें फंसाने के मामले पर एक याचिका दायर कर इस मामले को खारिज करने की गुहार लगाई है। इसी फेक टीआरपी मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के खिलाफ हंसा रिसर्च ग्रुप की भी एक याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें हंसा ग्रुप ने मुंबई पुलिस पर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए उनके कर्मचारियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया था। तो अब एक फेक टीआरपी मामले पर 3 याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट में ही सुनवाई हो रही है। पर इस पूरी कवायद ने ये तो साफ कर दिया है कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए उद्धव ठाकरे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्हें फंसाने के लिए हर तरह का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। दरअसल पालघर में साधुओं के लिंचिंग के मामले में जब अर्नब गोस्वामी ने तीखे सवाल पूछे थे, तभी से उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने मोर्चा खोल दिया था। महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने पूरे देश में अर्नब के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई थी। बात यहां नहीं बनी तो उनके खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला बना दिया गया। यहां पर भी जब मुंह की खानी पड़ी तो फेक टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को फंसा दिया गया और उस पर खेल ऐसा खेला मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कि जिस एफआईआर में अर्नब का नाम तक नहीं था, रिपब्लिक टीवी का जिक्र तक नहीं था, उसमें इंडिया टुडे का नाम हटाकर रिपब्लिक टीवी का नाम डाल दिया गया। लेकिन बदला लेने की मंशा इतनी तीव्र थी कि फिर 1.5 साल से बंद पड़े अन्वय नायक आत्महत्या के मामले को बिना कोर्ट की इजाजत के रातों रात खुलवा दिया गया और उसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। 8 दिन तक अर्नब को जेल में रखा गया। ना अर्नब को सेशंस कोर्ट से जमानत मिली, ना सीजेएम कोर्ट से और ना ही बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जब वहां पर भी उद्धव ठाकरे सरकार को मुंह की खानी पड़ी तो फिर अर्नब के खिलाफ ले देकर फेक टीआरपी स्कैम ही बचा था। उस पर जैसे ही ईडी ने मामला दर्ज किया तो मुंबई पुलिस ने 2 कदम आगे बढ़कर 1400 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश कर दी। तो डाल डाल में पात पात। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जिस तरह से रिपब्लिक टीवी के खिलाफ वेंडेटा चला रखा है, उन कारनामों की लंबी फेहरिस्त है। रिपब्लिक टीवी के पूरे स्टाफ को किस तरह से तंग किया गया, उन्हें सम्मन भेजे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके नोएडा में और दिल्ली में जो संवाददाता हैं उन्हें भी 24 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होने का फरमान सुना दिया गया था। और अब उनके एक वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह अभी भी पुलिस कस्टडी में है। उनके बारे में कोई भी जानकारी ना चैनल को मिल पा रही है, ना उनके परिवार को। और तो और गिरफ्तारी के बाद जब घनश्याम को कोर्ट में पेश किया गया तो उनके चेहरे को काले रंग के कपड़े से ऐसे ढका गया था जैसे कि वो आतंकवादी हो। इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार हो या मुंबई पुलिस हो, किस कदर अर्नब गोस्वामी के लिए नफरत से भरे पड़े हैं। किसी न किसी मामले में अर्नब को फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं। देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी को चौतरफा घेरने की कोशिश में उद्धव ठाकरे खुद ही घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लताड़ पड़ी है, बॉम्बे हाई कोर्ट से भी उन्हें कंगना रनौत के मामले में लताड़ पड़ी है और उनके एक चहेते विधायक प्रताप सरनाइक के मुंबई और पुणे के 10 ठिकानों पर ईडी ने छापे भी मारे हैं। कांग्रेस ने शिवसेना को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को सबसे भ्रष्ट पार्टी कह दिया है, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस पूरे मामले पर अपना मुंह बंद कर लिया है। और संजय राउत
मोदी सरकार पर ईडी के जरिए बदले की भावना से शिवसेना के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। अब समझने वाली बात तो यह है कि बदले की भावना से काम कर कौन रहा है और ये बात कह कौन रहा है। मुंबई में किस तरह से ड्रग रैकेट फैला हुआ है। सालों से ड्रग्स का कारोबार मुंबई पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इन तमाम मामलों को छोड़कर मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फेक टीआरपी केस में पूरी तरह से जी जान लगाए हुए है। इससे उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।